जयतु संस्कृतम जयतु भारतम नमो नमः। मित्रों, पूर्व की क्लास में हमने देखा था कारक प्रकरण के अंतर्गत कि उक्ते कर्तरी प्रथमा और उक्ते कर्मणि प्रथमा इन विभक्तियों का विधान किया था। इसमें थोड़ी सी कुछ कमेंट्स के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ समस्या आ रही है कि कर्ता उक्त होने पर प्रथमा हो जाएगी, पर कर्म उक्त कब होता है, कैसे होता है। तो इसके लिए मैं छोटी सी एक वीडियो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से। देखिए, वाच्यम ये हमारा नपुंसकलिंग का शब्द है। वाच्यम का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो वाच्यम का शाब्दिक अर्थ होता है वाक्यम, अर्थात वाक्य ऐसा। अब ये वाच्य हमारे होते कितने प्रकार के हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वाच्यम ये हमारा चर्चा का विषय है और प्रश्न ये है कि उक्त कर्ता में प्रथमा होती है और उक्त कर्म में भी प्रथमा होती है, वो कैसे कैसे। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोचेंगे कर्तृवाच्य के बारे में। कर्तृवाच्यम नंबर 2 पर है हमारा कर्मवाच्यम और नंबर 3 पर है हमारा भाववाच्यम। ऐसा देखिए, कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, इसके संदर्भ में आपको बताऊं थोड़ा सा। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है। अब ये प्रधान होने के कारण इसमें विभक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे कर्ता में। और जो हमारा जो कर्म होगा उस कर्म में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है इसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहीं पर जो क्रिया होगी वो क्रिया जो होती है हमारी वो कर्तानुसारिणी। कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो हमारी कर्तानुसारिणी, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाएगा। कथन का अभिप्राय क्या है कि यदि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष के एकवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एकवचन की होगी। यदि कर्ता यदि हमारा मध्यम पुरुष के एकवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एकवचन की होगी। यदि कर्ता यदि हमारा उत्तम पुरुष के एकवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एकवचन की होगी। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि कर्तृवाच्य, कर्तृ शब्द को आप पकड़िए। कर्तृ शब्द का मतलब है कर्ता। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो वह वाक्य हमारा कर्तृवाच्यम कहलाता है। तो देखिए, कर्ता प्रधान होता है, प्रधान के चलते इसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं और क्रिया जो होती है कर्तृवाच्य की वो हमेशा कर्ता के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे रामः पुस्तकम पठति। रामः पुस्तकम पठति, यहाँ पर आप देखिए रामः ये हमारा क्या है? कर्ता है। ठीक है। और यहाँ पर ये पुस्तक है, ये हमारा कर्म है। क्यों? क्योंकि राम पढ़ने रूपी क्रिया से सर्वाधिक क्या चाह रहा है? पढ़ पुस्तक। पुस्तक को तो ये हो गया हमारा कर्म। और देखिए यहाँ पर जब हमारा कर्ता प्रथम पुरुष के एकवचन का है तो क्रिया भी किसकी हो जाएगी? प्रथम पुरुष के एकवचन की। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष के एकवचन की क्रिया का विधान किया गया है। अर्थात ये जो नियम है कर्तृवाच्य के वो इसमें बिल्कुल फिक्स बैठते हैं। कैसे? कर्ता प्रधान है, प्रथम व्यक्ति का प्रयोग, तो देखिए यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए, पुस्तकम द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, क्योंकि जब हमारा कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। तो इस आधार पर ऐसे जितने भी हमारे सेंटेंस होंगे उनको हम कर्तृवाच्य कहेंगे। उसी क्रम में अब एक छोटा सा फॉर्मूला अपन ऐसे भी करके निकाल लेते हैं। देखिए, प्रथमा व्यक्ति का मतलब 1, द्वितीय व्यक्ति का मतलब 2 और कर्तानुसार मतलब 1 के अनुसार। तो फॉर्मूला हमारा निकला 121। कर्तृवाच्य का फॉर्मूला क्या है? 121। यहाँ पर 1 का मतलब विभक्ति प्रथमा व्यक्ति से है, 2 का मतलब द्वितीय विभक्ति से है कर्म के अनुसार, और यहाँ 1 का मतलब है कर्ता के अनुसार, अर्थात जो प्रधान है जिसमें प्रथम व्यक्ति लगी हुई है उसके अनुसार। इसलिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या निकला? 121। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर आते हैं कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य के अंतर्गत क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कर्तृवाच्य मतलब कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य मतलब कर्म प्रधान। तो देखिए यहाँ पर जो कर्ता होता है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, कर्म में कौन सी होती है, और हमारी जो क्रिया है वो किसके अनुसार आती है। तो देखिए, अब यहाँ पर कर्म प्रधान है तो सीधी सी बात है कि कर्म में यहाँ पर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब क्रिया जो होगी वो किसके अनुसार चलेगी? जो प्रधान होगा उसी के अनुसार तो चलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर कर्म क्या है? प्रधान है। अब क्रिया जो होगी वो हमारी किसके अनुसार होगी? कर्मानुसारिणी, कर्म के अनुसार।
कर्म के अनुसार। देखिए क्रिया हमेशा उसके अनुसार होती है जो वाक्य में प्रधान होता है। और प्रधान की पहचान क्या है? प्रधान की पहचान ये है कि जिसमें प्रधान व्यक्ति लगी होगी वो हमारा प्रधान होगा। तो देखिए यहाँ पर कर्म प्रधान व्यक्ति, क्योंकि ये प्रधान है तो क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार आ जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा अपन डिफरेंस देखें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। देखिए यहाँ पर जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। क्यों? क्योंकि कर्ता हमारा क्या है? यहाँ पर प्रधान। कर्ता क्या है? हमारा प्रधान है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया है वो कर्ता के अनुसार हो गई। अब कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है तो क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। अब कर्ता में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? तो कर्ता में विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीया विभक्ति का। ठीक है, तो कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा कर्मवाच्य के में। और कर्म में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करें क्योंकि ये वाक्य में प्रधान भी है। और क्रिया का प्रयोग करेंगे कर्म के अनुसार। अब देखिए बच्चों क्रिया का प्रयोग तो क्या करेंगे? एक प्रत्यय होता है हमारा यक प्रत्यय, यक प्रत्यय होता है, इसका शेष बचता है हमारे पास य, क्योंकि हलंत्यम सूत्र से क की संज्ञा हो जाती है और तस्य इस सूत्र से क का लोप हो जाता है, तो शेष बचा हमारा य, ऐसा। ठीक है, यह शेष बचा। अब इसका विधान कैसे करेंगे? जैसे देखिए पठ धातु है, अब पठ में यदि अपन यक प्रत्यय लगा देंगे, यक प्रत्यय और लट लकार में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा पठ्यते, ऐसा रूप बनेगा। तो पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्ये, पठ्य, पठ्ये, पठ्येते, पठ्यन्ते और पठ्ये, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, ऐसे करके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य इससे समझते हैं, जैसे उसी वाक्य को लेते हैं अपन कर्तृवाचक को। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा था रामः पुस्तकम पठति, ये वाला सेंटेंस लिया था। अब इसको अपन चेंज करेंगे, कैसे? देखिए यहाँ पर रामः ये हमारा कर्ता है, यहाँ पर प्रथम व्यक्ति एक वचन है। अब इसको अपन को बनाना है कर्मवाच्य में, तो कर्म में देखिए यहाँ पर कर्ता ये है राम, तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति का विधान किया जाएगा? अब देखो अगर ये एक वचन का है तो तृतीय व्यक्ति एक वचन ले लेंगे, अगर ये द्विवचन का होता तो तृतीय व्यक्ति द्विवचन ले लेते, यदि यही हमारा बहुवचन का होता तो तृतीय व्यक्ति बहुवचन ले लेते। चूंकि ये एक वचन का है तो रूप क्या बन जाएगा? रामेण, रामेण रूप बन गया, आया समझ में? उसके बाद पुस्तकम क्या शब्द है? ये हमारा कर्म है। और देखो पुस्तकम नपुंसकलिंग का शब्द है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अगर ये एक वचन में है तो प्रथमा के एक वचन में ले जाएंगे, यदि ये द्विवचन में है तो प्रथमा के द्विवचन में ले जाएंगे, यदि ये बहुवचन में है तो प्रथमा के बहुवचन में ले जाएंगे। चूंकि ये नपुंसकलिंग का है तो रूप बन जाएगा हमारा पुस्तकम, ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी? राम के अनुसार या पुस्तक के अनुसार? अब यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो हमारी आएगी पुस्तक के अनुसार। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पर लिखा है कि क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। अब ये हमारे प्रथम पुरुष एक वचन का बन गया, क्योंकि त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम से भिन्न है तो प्रथम पुरुष में चला जाएगा, तो प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये पठ धातु है, मैंने क्या बताया कि यज्ञ प्रत्यय का विधान कर देंगे तो रूप बन जाएगा हमारा पठ्यते, ऐसा करके रूप बन जाएगा। बन गया आई समझ में? तो देखो यहाँ पर कर्ता जो है उसमें कौन सी व्यक्ति लग रही है? तृतीया। और कर्म में कौन सी व्यक्ति लग रही है? प्रथमा। और यहाँ पर क्रिया कर्म क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। तो हमारा एक और फॉर्मूला बन गया 311। देखो मैं वापस से आपको रिपीट करा रहा हूं कि यहाँ पर कर्ता उक्त है, उक्त मतलब प्रधान, इसलिए प्रधान व्यक्ति का प्रयोग किया गया। यहाँ पर कर्म क्या है? उक्त है, प्रधान है, इसलिए कर्म में हमने प्रधान व्यक्ति का प्रयोग कर दिया और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि उक्त होने पर कर्ता यदि प्रधान है तो कर्ता में प्रधान व्यक्ति का प्रयोग, कर्म यदि प्रधान है तो कर्म में प्रधान व्यक्ति का प्रयोग। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है तो उसमें प्रधान व्यक्ति का प्रयोग कर देते हैं, और कर्मवाच्य के अंतर्गत आप देखिए कि कर्म प्रधान होता है तो कर्म में प्रधान व्यक्ति का प्रयोग कर देते हैं। आई होप आपको जो हमारा विषय वस्तु वो समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार तो कर्ता प्रधान होने पर कर्ता में प्रधान व्यक्ति का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार कर्म के प्रधान होने पर कर्म में प्रधान कर्म के अनुसार क्रिया में क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो वस्तुतः होता क्या है कि जो प्रधान है, यदि कर्ता प्रधान है तो कर्ता में प्रधान व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, यदि हमारा कर्म प्रधान है तो कर्म में प्रधान व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रधान के अनुसार क्रिया चलेगी। कर्ता में प्रथमा है तो क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म में प्रथमा है तो क्रिया कर्म के अनुसार। बस आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय मां भारती।